वहीं बिहार के बेगूसराय जिले की चेरिया बरियापुर सीट से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मृत्युंजय से टीएनपी न्यूज की संवाददाता ने खास बातचीत की है। जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार ने कहा कि उनका इलाका आज भी विकास के मामले में काफी पीछे है। उन्होंने बताया कि अगर जनता उन्हें मौका देती है और वे जीतते तो सबसे पहले वे रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों पर काम करेंगे ताकि हर आम आदमी की जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बेगूसराय जिले के चिड़िया बरियारपुर में, और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी चुनावी माहौल बहुत ज्यादा ही गरमाया हुआ है। हर एक पार्टी लगातार अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है और जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए मौजूद हैं जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर मृत्युंजय जी, जो पेशे से एक डॉक्टर रहे हैं और पहली बार विधायकी का इस बार चुनाव इस क्षेत्र से लड़ रहे हैं और जनसुराज ने इन पर भरोसा दिखाया है। हालांकि जनसुराज भी एक नई पार्टी है। चलिए सीधा इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे और जिस तरीके से लोगों की सेवा करते करते आज वो सीधे राजनीति में कदम रखे हैं, तो क्या कुछ अंतर उनको देखने को मिल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप एक पेशे से डॉक्टर रहे हैं और अब आप राजनीति में उतर रहे हैं, और राजनीति में उतरने का आपका मोटिव क्या है, और इसके साथ ही आपने अगर राजनीति में उतरने का सोचा तो जनसुराज को ही क्यों चुना? देखिए, एक बार बता, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, रहूँगा, और एक डॉक्टर का काम होता है कि अगर किसी के शरीर में कोई रोग होती है तो उसको ठीक करने का। पहली बात तो मैं जब डॉक्टर था तो एक सिर्फ शरीर के रोग को ठीक कर रहा था, लेकिन जब समाज में इतनी ज़्यादा, यानी कि आप देखिएगा कि अगर घूमिएगा तो आज हमारे समाज में कोई भी चीज़ भ्रष्टाचार से शुरुआत होती है, और भ्रष्टाचार की वजह से ना आपको अच्छी शिक्षा मिल सकती है, ना स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाया जा सकता है, ना लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार हो सकती है। किसी को अगर इंदिरा आवास दिया जाता है तो उसमें घूस ली जाती है, किसी का जन्म और मृत्यु प्रमाण लेता है तो उसमें घूस ली जाती है। तो हमारे जो नेता प्रशांत किशोर जी हैं, जो कि बिहार के गांव में, हर गांव में पैदल चले हैं। अगर मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के बाद किस तरह से पैदल यात्रा का कोई त्याग किया है तो हमारे नेता ही ने किया है, और इसका वजह एक ही है कि बिहार की जनता को जगाना। और मैं डॉक्टर होते हुए इसलिए इस समाज में आया हूँ क्योंकि अगर समाज को प्रबुद्ध लोग अगर नई दिशा नहीं दिखाएंगे, अगर उन्हें ये नहीं बताएंगे कि गलत क्या है, सही क्या है, और उसके खिलाफ अगर लड़ेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि प्रबुद्ध होना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। अगर आपसे बात करें आपके क्षेत्र की इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहले आप उसको प्राथमिकता देंगे? देखिए, मेरे क्षेत्र में अगर आप बेगूसराय में देखे होंगे तो बेगूसराय एक ऐसा ज़िला है जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है पटना के बाद प्रोबेबली। लेकिन अगर उस बेगूसराय में अगर आप चेरिया बरियापुर में आते हैं तो ये उस सब में से एक उपेक्षित क्षेत्र है। इसके पीछे जो हमारे जो नेता थे, चूँकि यहाँ पे क्या है कि लोग किसी खास चीज़ को या खास वर्ग को मोहित करते हैं, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन उनका विकास करने की बात कभी नहीं करते हैं। चेरिया बरियापुर में देखिएगा कि जो भी दो दल हैं, एक दल पता नहीं क्यों उनको यहाँ पे कोई प्रत्याशी मिलता है कि नहीं मिलता है, वो बाहर से ला के दे देते हैं। हर बार ऐसा ही होता है, और बाहरी लोग कभी भी यहाँ के भौगोलिक स्थिति को और यहाँ के वास्तु स्थिति को कभी नहीं जान सकते। एक और लोग हैं, तो उनकी वजह से तो बिहार के मानचित्र में चेरिया बरियापुर काफ़ी एक जो धब्बा लगा है, तो उसे तो लोग, मुझे नहीं लगता है कि चेरिया बरियापुर के लोग कभी भूल सकते हैं। तो दोनों के दोनों वैसे ही प्रत्याशी हैं। अगर वो प्रत्याशी आते हैं तो याद रखिए कि यहाँ का विकास हो नहीं सकता है। इसीलिए एक शिक्षित, जो यहाँ का लोकल हो, जो यहाँ के लोगों को जानता हो, यहाँ के बीच में रहता हो, उसका आना जरूरी था ताकि हम अपने क्षेत्र के लिए विकास कर सकें। अगर आपसे बात करें तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का शुरू में एक भौकाल देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी जब टिकट शेयरिंग की बात हुई है उसके बाद से उनके ही कार्यकर्ताओं में रोष नजर आया है। तो जिनको टिकट नहीं मिला है वो बहुत नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? आप देखिएगा, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये सिर्फ प्रशांत किशोर जी के साथ नहीं हो रहा है। आप चेरिया बरियापुर में देखिएगा तो यहाँ भी ये स्थिति है, बेगूसराय में ये स्थिति है, हर जगह ये स्थिति है। तो हर लोगों की अपनी एक आकांक्षा होती है, और जब अब लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर होते ही होते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया, ये प्रशांत किशोर जी की प्रक्रिया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इधर या उधर होते हैं उनका कोई विजन नहीं होता है। जिसका विजन होगा वो निश्चित तौर पर अपने पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा, चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे।
अगर आपसे बात करें तो नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल को और लालू जी के 15 साल के शासनकाल को, दोनों में बेहतर आपको कौन लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर जब तक नीतीश कुमार जी स्वस्थ थे तब तक उनसे बेहतर नेता बिहार को नहीं मिला था। अगर विकास की किसी ने शुरुआत की है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी ने किया है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी थोड़े से अस्वस्थ हो गए। अब जो क्या है कि उनके चारों तरफ कुछ ऐसा नेक्सस जो इस चीज़ को लीड कर रहा है, अब वो राज कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी राज नहीं कर रहे। तो मेरे विचार में नीतीश कुमार जी वो थे जिन्होंने बिहार को अंधकार से प्रकाश की तरफ लाने की जो कोशिश किया है। अगर वो कोई व्यक्ति है तो नीतीश कुमार जी। अगर डॉक्टर मृत्युंजय जी से बात करें तो वो अपने 5 कौन से एजेंडे हैं जो इस पे वो काम करना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? सिर्फ 5। देखिए, रोटी कपड़ा और मकान के बाद जो बेसिक सुविधाएं जो आम जन को चाहिए वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लोकल कुछ समस्याएं होते हैं जैसे पानी जल जमाव होता है वो समस्याएं, और इस क्षेत्र का विकास। तो ये 5 क्षेत्र ही, ये 5 चीज़ें हैं जिस पे कि काम किया जाए तो मुझे लगता है कि चेरिया बरियारपुर का सभी जगह का विकास संभव है। आखिरी सवाल होगा आपसे सर कि अगर हम बात करते हैं पूरे ओवरऑल बिहार की, तो जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा हावी है बिहार में, तो हर एक जाति को कैसे साथ दिएगा आप, या फिर किसी एक वर्ग को लेकर चलिएगा? मैं ये बता देता हूँ, जातीय समीकरण ये पहले की बात है। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर ऊपर उठ रहा है, जातियाँ ध्वस्त हो रही हैं। विश्वास कीजिए कि आप लोग कहते होंगे यहाँ की कुशवाहा समाज जनस्वराज को वोट नहीं देंगे। मैं कहता हूँ गलत है। मेरे साथ चलिएगा तो आप देखिएगा कि बहुत सारे कुशवाहा समाज के लोग भी हमारे साथ हैं। जो शिक्षित हैं वो जाति से ऊपर उठ के विकास की बात करते हैं, समाज के निर्माण की बात करते हैं। अब वो धाराएं नहीं रही। ये आप चरवाहा विद्यालय वाली बात हो गई कि ये पहले थी जो, हाँ, चरवाहा विद्यालय वो, लेकिन अब ये बदल अभी भी कुछ पिछड़ा वर्ग है जो एक कोर वोट बैंक बना हुआ है पहले से। एक्चुअली आप देखिएगा कि अगर आप जब घूमिएगा तो वहाँ पे शिक्षा नहीं पहुँची है ठीक से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि अशिक्षा के माध्यम से वोट बैंक को बनाया जाए। जो लोग शिक्षित हो रहे हैं वो जाति के बंधन से मुक्त होते चले जा रहे हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।